आई हैव a डिफेंस बैकग्राउंड हैविंग सर्व्ड इन द इंडियन एयर फोर्स फॉर 20 years। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में। हम्म। उस हम्म। टाइम तो मतलब बिल्कुल ब्लैक था। बिल्कुल। उसके बाद पीछे वाला सिलेबस कवर करना और करंट वाला सिलेबस को लेके चलना थोड़ा सा उस टाइम पे, पर्टिकुलरली आई कैन से जून मंथ वाज वेरी हेक्टिक शेड्यूल फॉर मी। स्टिल गॉट 63 मार्क्स एंड माय कट ऑफ वाज 60 इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर एक्सेल। स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश मेरे लिए बहुत टफेस्ट पार्ट, इस चार में से बहुत टफेस्ट पेपर वही रहा इंग्लिश। अच्छा। जब एसबीआई दिया था मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये पैराग्राफ जो उठा के दिया था ये कहाँ से ला के दिया, मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑले बोर्ड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। सो आज मेरे साथ हैं हेमंत, जिन्होंने क्वालिफाई किया है एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क 2025। हेलो हेमंत, वेलकम टू द ऑले बोर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। सो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए कि आप कहाँ से हैं एंड क्या आपका बैकग्राउंड है। Hi everyone, myself Hemant Kumar Budgala and I am from Andhra Pradesh. I have a defense background having served in the Indian Air Force for 20 years and I just got retired from Air Force in September 2025. कितना टफ था, मतलब इतना लंबा सर्व करने के बाद उसके बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करना, चीजों को रीस्टार्ट करना, कितना टफ था? अगर दिल से कहूँ तो इट वाज ऑलवेज टफेस्ट पार्ट टू रीस्टार्ट योर एजुकेशन पार्ट। नॉर्मल पढ़ाई तो आप कर सकते हो लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वर समथिंग एल्स। राइट। यू नीड टू गिव योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, देन ओनली यू कैन मेक इट। ओके। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, व्हेन यू डिसाइडेड कि मेरे को बैंकिंग के लिए तैयारी करनी है, तो आपने सिलेबस चेक करा होगा, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का। कौन सा पार्ट आपको देख के लगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है और इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा? मेरे लिए तो फर्स्ट तो जीए था और क्वांट था। बेसिकली मेरे लिए रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा सा इजी था फॉर मी, बट क्वांट एंड जीए वाला पार्ट तो ऑलवेज, जीए तो कंटिन्यूअसली, मतलब यू कैन नॉट मिस ए सिंगल डे। सो दैट वाज माय टफेस्ट पार्ट। जब आपने तैयारी शुरू करी होगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो आप शायद सर्विंग ही होंगे। यस। तो टाइम को डेडिकेट कैसे किया आपने, मतलब कैसे अपने, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें कोई डेडिकेटेड टाइम तो है नहीं कि 10 से 5 अपनी नौकरी है उसके बाद पढ़ लिया, मतलब इट्स अ होल टाइम जॉब। तो कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? वो आपको पता ही होगा, सर्विंग पर्सनल, नॉट ओनली एयरफोर्स, आर्मी हो नेवी हो, कोई भी हो, डेफिनेटली। कंसिस्टेंसी इज आवर पार्ट ऑफ द जॉब। सो करेक्ट। वही मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ है कि मतलब डेली 1 घंटा निकालना ही, मतलब निकालना ही है, चाहे काम से पहले या काम के बाद। कभी कभार करेक्ट। मैं मिडनाइट भी पढ़ता था कि लेट हो। आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में। हम्म। उस हम्म। टाइम तो मतलब बिल्कुल ब्लैक था। बिल्कुल। उसके बाद पीछे वाला सिलेबस कवर करना और करंट वाला सिलेबस को लेके चलना थोड़ा सा उस टाइम पे, पर्टिकुलरली आई कैन से जून मंथ वाज वेरी हेक्टिक शेड्यूल फॉर मी। डेली 1 घंटा एटलीस्ट देना है जीए के लिए, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक एक घंटा और देता था। मतलब मोस्ट प्रोबब्ली 2 to 3 hours वाज माय डेली रूटीन फॉर ऑल द टॉपिक्स। तो आपने तैयारी जो करी थी, उसको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके पढ़ाई करी थी, या फिर पहले प्रीलिम्स देन आफ्टर दैट? कंबाइंड स्टडीज थी, मतलब मेरे को जो प्रीवियस मेरा सीनियर्स थे उन्होंने यही गाइड किया कि नेवर डू द टू सेपरेट थिंग्स। प्रीलिम्स होने के बाद मेंस करूंगा, ऐसा नहीं, कंबाइंड लेके चलो तभी आपको मेंस क्लियर करने में आसानी रहेगा। तो वही सजेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को याद है आज से लगभग 4-5 साल पहले जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते थे वो बहुत लिमिटेड थे, बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे। तो कट ऑफ वगैरह भी कम जाता था एंड सिलेक्शन थोड़ा इजी होता था कि आप हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी कराओ एंड यू कैन इजीली क्वालिफाई। बट अब बहुत मतलब एक, मतलब भीड़ तो नहीं है बट स्टिल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं एक सर्विसमैन में भी, वो लोग भी बहुत ज्यादा है देखा जाए तो कंपटीशन बहुत अच्छा है। और आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिर भी रखने पड़ते हैं हर सेक्शन में। तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, मतलब सेक्शनल जो टाइमिंग अपने को दिया जाता है? तो इस मामले में अगर मैं बता दूं, हॉलीवुड का मॉक टेस्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। मतलब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड किस क्वेश्चन मेरे लिए मतलब एक्स्ट्रा टाइम ले रहे। हम्म। मान लीजिए मैं कोई एक क्वेश्चन पे अटक रहा हूँ, तो
मैं फ्यूचर में जाके उस क्वेश्चन पे दोबारा ना अटके और उसको स्किप करने का प्रैक्टिस ज्यादा करता था। अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ 30 सेकंड्स में, लीव इट। तो मैक्सिमम यही कोशिश करता कि 90% एक्यूरेसी मेंटेन करना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था कंपेरेटिवली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। कमिंग टू एसबीआई पार्ट, आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 77, स्टिल गॉट 63 मार्क्स एंड माय कट ऑफ वाज 60 इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर एक्सेल। 77 इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट तैयारी करते हैं, दे आर एबल टू अटेम्प्ट 77, 78 और 80 क्वेश्चंस, एंड 77 क्वेश्चंस तैयार करना और मतलब अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा। मतलब अटेम्प्ट आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी होगी। अच्छा, जितने लोग बाद में इस इंटरव्यू को देखेंगे, स्पेशली फ्रॉम दैट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, आप मेरे को ये बताइए कि क्वांट में आपने कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करा। आई थिंक आपने एक कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी कि मेरे को सब कुछ लेके नहीं चलना है, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कि मार्क्स क्वांट गेन हो में जाए। अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मान हम्म। लीजिए हर किसी का एक तरह नहीं होता है, किसी लोग, कुछ लोगों के हम्म। लिए अर्थमेटिक इजी रहता है, कुछ लोग को हम्म। लगता है कि डीए क्रैक करना इजी है। हम्म। तो मेरे लिए तो डीए और सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता था। मैं उसी पे ज्यादा, मतलब मेरा सजेशन ये है कि आप जिस फील्ड में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट हो, उसी को ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करें तो फायदा में रहोगे। ये नहीं है कि मतलब मेरे को डीए पहले से आता है, मैं अर्थमेटिक भी ट्राई करूँ। वो ट्राई करने करेक्ट। में टाइम निकल जाता है, एग्जाम हॉल में आपको पता भी नहीं चलेगा कब 30 मिनट्स खत्म हो गया। सो वहां पे यही है कि ट्राई वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, जो भी ट्राई वाला कॉन्सेप्ट है मॉक तक ही रखना। जाने से पहले दिमाग में यही लेके चलना है, मेरा कौन सा सेक्शंस को मैं टारगेट करूं, कौन सा टॉपिक को मैं टारगेट करके चलूं। रीजनिंग में आपने क्या क्या फोकस ज्यादा करा था, ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करी थी रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शंस, ये चारों मेरे लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स रहा है। एंड इंग्लिश? इंग्लिश, पैराग्राफ रीडिंग एंड, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो ग्रामर बहुत अच्छा था, तो मेरे लिए वही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक रहा। करेक्ट। अगर वोकैबुलरी को लेके चले तो हर किसी की बात ही नहीं है कि मतलब वोकैबुलरी में मैं करेक्ट, मतलब ऑलवेज राइट रहूं। इसलिए अगर आपका ग्रामर पार्ट सही है तो आप निकाल सकते हो आराम से उस पार्ट को, 20 to 30 आराम से लेके आ सकते हो इंग्लिश में। अच्छा, अब बात करते हैं मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एक ये रहता है कि मतलब आप अगर हर सब्जेक्ट के, क्योंकि क्वेश्चन इजी होते हैं, हर हम्म। सब्जेक्ट में से ऐसे ऐसे पार्ट आप पिक कर लेते हो दो तीन, तो प्रीलिम्स निकल जाता है। बट मेंस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, मेंस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीए की। जीए को आपने कैसे तैयार करा और क्या क्या आपने जीए में तैयार करा? कमिंग टू द चाहिए पार्ट में पर्टिकुलरली अभी भी थैंक्स कहता हूँ शीतल मैम को। द वे शी डिलीवर्स द टॉपिक, वो अभी भी दिमाग में है मेरे। मतलब जिस तरह के वो टॉपिक बता के उसको याद रखने की ट्रिक्स जो बताती है, वो मेरे लिए बहुत काम आया है। ऊपर से वो मंथली वाला जो पूरा सेशन बना देती थी मैडम, वो मतलब एवरी मंथ डेली क्लास तो करना ही करना है, उसके बाद मंथ एंड में उसको रिवीजन लेके चलता था। वो बहुत काम आया मेरे को, तो स्पेशली थैंक्स टू शीतल मैम। एंड रीजनिंग वाला पार्ट? रीजनिंग सेम अगेन, पजल्स मेरे लिए बहुत फायदे रहा। और ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में भी आपको मेंस में यू कैन नॉट कंपेयर प्रीलिम्स वाला ही आएगा कि सही मतलब बात है। सेम लेवल आएगा। लेवल तो हाई रहेगा हमेशा, डेप्थ ऑफ द टॉपिक विल बी हाई ऑल इन द मेंस। और क्वांट में आपने क्या क्या चीजें प्रिपेयर करी? क्वांट में पहले से बताया हुआ है, डीआई इज ऑलवेज माय फेवरेट टॉपिक एंड सिंप्लीफिकेशन, अच्छा, वो तो दोनों आपने टॉपिक मेंस में में। भी डीआई लगभग 4 सेट तो डीआई के थे, हम्म। एसबीआई क्लर्क मेंस में, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, तो आपने वहां पे डीआई पे नंबर निकाले होंगे। फिर जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, उसमें है ना? अर्थमेटिक में भी मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पूरा छोड़ दिया, पूरा उसमें भी मेरे को आता था, लेकिन मैं सेलेक्टिवली गया था। सेलेक्टेड परसेंटेज, टॉपिक प्रॉफिट जो एंड आपको लॉस। लगता होगा कि वो टॉपिक मेरे को अच्छे से आते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे होंगे। हम्म। करेक्ट। एंड इंग्लिश तो आपका, मतलब जैसा आपने बताया कि इंग्लिश जो आपका स्ट्रांग है। इंग्लिश मेरे लिए बहुत टफेस्ट पार्ट, इस चार में से बहुत टफेस्ट पेपर वही रहा इंग्लिश। अच्छा। जब एसबीआई दिया था मेरे को, ऐसा लग रहा था कि यार ये
पैराग्राफ जो उठा के दिया था ये कहाँ से ला के दिया, मतलब जब 2-3 बार पढ़ने के बाद ही वो पैराग्राफ समझ में आएगा वो किस टॉपिक के बारे में वो बता रहा था। बहुत टाइम लिया वो, लेकिन रिजल्ट तो मेरा फेवर में ही आया। जब आपने मेंस के लिए तैयारी शुरू करी होगी, तो ऑली बोर्ड पे जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे, वो कितना रिलेवेंट थे रियल एग्जाम से? I can say 100%. The ओके। level of questions for prelims and mains both are almoस्ट, आप कह सकते हो कि 95 to 100% आप बॉलीवुड को क्वेश्चन लेवल्स को लेके चल सकते हो। मतलब इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा टाइप पेपर्स मिले थे मेरे को बॉलीवुड में मॉक्स में हमेशा। अच्छा, मेंस के लिए आपने कितना टाइम डेडिकेट किया था स्टडीज को डेली मेंस के बेसिस? लिए एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 30 सितंबर को मैं रिटायर हुआ था। हम्म। तो ऑलमोस्ट 5 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक डेली 8 आवर्स 8 आवर्स? without any fail, no festival, nothing, daily continuously. This was my first attempt, so I don't know how it will be in the mains. So I want to give my best of the best. So I dedicated 8 hours a day. और घर पे आपका मतलब फैमिली होगी पूरी? हाँ, फैमिली है, वाइफ एंड 2 किड्स। हाँ। तो मतलब चीजें साथ में मैनेज करना, पढ़ाई को भी देना, मतलब कितना टफ था? इस मामले में मैं अपने वाइफ को ही पहले थैंक्स बोलूंगा। मैक्सिमम बिना डिस्टर्ब किए हुए वो अपने आप पूरा घर संभाल देती करेक्ट। थी। करेक्ट। विदाउट देयर सपोर्ट आई मे नॉट डू। बिल्कुल। और ये रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट देखा होगा और दो दो एग्जाम क्वालिफाई किए? अ, जैसा मेरा प्रिपरेशन देख के उनको पहले से मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये कर देगा। मैं जितना मैं हैप्पी हूँ उससे ज्यादा तो वो डबल ट्रिपल हैप्पी है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ से कोई सजेशन ऐसा जो आप देना चाहें, जो लोग इस इंटरव्यू को बाद में देखेंगे, आप ही के मतलब साथ के जो लोग हैं उन्हीं ओके, के जो साथ? भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। अगर आपको लगता है हाँ बहुत टाइम है प्रीलिम्स के लिए, बहुत टाइम है मेंस के लिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा बाद में, तो नेवर से बाद में। अगर वो, ये कहावत भी है, कल का काम आज कर ले, वो अगर आप लेके चलोगे यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, देन इट करेक्ट। विल चेंज योर फेट। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका कि फर्दर और एग्जाम देने हैं, या फिर नाउ यू वांट टू? आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स rather than this, waiting for their results. ओके। So as of now, thinking to join SBI. चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, और कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो लोग देखेंगे इंटरव्यू को उनको भी मिलेगी कि इफ वी आर वर्किंग देन ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर। अगर आप कर सकते हैं तो मेरे को लगता है कि फिर अगर कोई वर्किंग है और एक प्रॉपर टाइमिंग वाली अगर कोई जॉब कर रहा है कि 10 से 5 की या 10 से 6 की, दे कैन इजीली All गिव। you need is a good planning and execution. That's it. करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you, Prabhu sir. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू।